नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोववङ्गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम् मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। विगत दिनों से अपन समय सार विषय पर चर्चा चल रही है, उसमें मंगलाचरण पर चर्चा चल रही थी और अपन ने जो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण आचार्य अमृतचंद्र देव ने किया है उसकी चर्चा की थी, जिसमें कहा गया है कि अनंत धर्मात्मक और अपने माने पर से भिन्न, पर पदार्थों से भिन्न, उनके भावों से भिन्न और पर के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से भी कथनचित भिन्न ऐसे एकाकार आत्मा में तन्मय ऐसे एकाकार को जानने वाली, देखने वाली, प्रकाशित करने वाली अनेकांतमयी मूर्ति नित्य प्रकाशित रहे, नित्यमेव प्रकाशताम, ऐसी भावना आचार्य अमृतचंद्र देव ने वहाँ व्यक्त की। जिसमें अपन ने देखा था कि पश्यन्ति शब्द जो है उसके दो अर्थ मिलते हैं। जैसे जयचंद जी छाबड़ा ने अपनी वचनिका में, जयचंद जी छाबड़ा ने उसमें उन्होंने पश्यन्ति का अर्थ जो किया कि अनंत धर्म का अर्थ किया उन्होंने कि अनंत धर्म से लिए अनंत गुण, अनंत शक्ति, धर्म आदि, और इनमें तत्व माने चेतनत्व लिया उन्होंने। तो ऐसे चेतनत्व को जो पश्यन्ति माने जानता है, सब भाव शुद्ध ज्ञान वो परोक्ष जानता है, और जो केवल ज्ञान है वो प्रत्यक्ष जानता है। और उसमें अपन ने देखने वाली और दिखाने वाली ऐसा कहा था ना, तो देखती है वो भाव शुद्ध ज्ञान और दिखाती है वो द्रव्य शुद्ध, ये वाणी, ये जनवाणी। इसलिए इसको कहा कि नित्यमेव प्रकाशताम, ऐसी वाणी नित्य प्रकाशित रहे। और जो पांडे राजमल जी ने अर्थ लिया है उसका अपन ने देखा था, बनारसी दास जी के छंद में भी वही भाव था और वही वहाँ से भी देखा था। उन्होंने अर्थ पश्यन्ति का किया है कि सर्वज्ञ के अनुसार अनुभवशील है वो वाणी। तो उसमें भी अपन ने बनारसी दास जी के छंद में देखा था, तासु हृदय द्रह सो निकसी, उन जिनेन्द्र भगवान के माने पहले तो कहा था कि जोग धरे रहे जोग सो भिन्न, अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, तासु हृदय द्रह सो निकसी। उनके मतलब जो पांडे राजमल जी का अर्थ है वही यहाँ अर्थ लिया, वही भावानुवाद में यहाँ अर्थ लिया गया है कि उनके हृदय से द्रह सो निकसी, उनकी हृदय की गहराई से निकली हुई ऐसी वह निकसी, ऐसी वह सरितासम है श्रुत सिंधु समानी। सरितासम है श्रुत सिंधु समानी, श्रुत रूपी सिंधु, भाव श्रुत में वो ग्रहण होती है, इस प्रकार वहाँ अर्थ किया था। फिर इसमें आगे कहा था याते अनंत नयातम लक्षण। इसमें ये कैसी है तो अनंत नयात्मक है और सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी, सत्य स्वरूप बताने वाली सिद्धांत शास्त्रों में इसको कहा गया है।
और फिर क्या कहते हैं कि बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध। इसको कौन बुद्ध लखते हैं और दुर्बुद्ध नहीं लगते हैं। इसको कल पंडित जी साहब ने 2-3 बार एक पंक्ति रिपीट की थी कि सेल्फ करेक्शन करने वाले ही मोक्ष जा सकते हैं। सेल्फ करेक्शन माने बुद्ध जो होते हैं, बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, जो सेल्फ करेक्शन करते हैं, बुद्ध लखते हैं, तो ऐसे वो बुद्ध उनको उस वाणी को लखते हैं। बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध। फिर कहते हैं सदा जग माहि जगे जिनवाणी, सदा जग में जयवंत वर्ती है। जैसे ये गंगा तो प्रवाह रूप निरंतर प्रवाहित रहेगी। अब हमें निश्चित करना है कि हमें इसका गंगा का अमृत सम जिण वयण मोसह मिणम, ये अमृत हमें पीना है या नहीं। अनादिकाल से ये नहीं, तो पहले तो हमें पता ही नहीं था कि ये अमृत हमें प्राप्त ही नहीं था, अब प्राप्त हो गया है। तो सदा जग माहि जगे जिनवाणी, ये जिनवाणी हमें प्राप्त हुई है, तो हमें भी इसको लखना है। और लखना है माने उसको अपने ज्ञेय में, अपने ज्ञान में उसको प्रतिष्ठित करना है, उस मूर्ति को। और वो है मूर्ति कैसी? सदा जयवंत वर्ती है, सदा अपने में भी उसको सदा जयवंत रखना है। उसको अपने में जयवंत रखना है मतलब उसको धारण करना है, और ऐसा धारण करना है कि उससे ही अविनाशी कल्याण होगा। तो उसको ऐसा धारण अविनाशी रूप से धारण करना है। फिर उसमें वो गंगा का आदरणीय दादा देशनालब्धि को उसमें बताते हैं कि क्यों ज़रूरत है इसकी, ये जयवंत क्यों रहनी चाहिए, ये जिनवाणी, ये अनेकांतमयी मूर्ति क्यों जयवंत वर्तनी चाहिए। तो वो कहते हैं देशनालब्धि निमित्त के रूप में सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशनालब्धि को एक स्थान दिया है। और उसमें ये जिनवाणी है, इसके आश्रय से जिनवाणी के मर्म को अरे जानने योग्य प्राप्त प्रगट पर्याय में होवे सहज संयोग, ये सहज संयोग से मिली है और इससे फिर देशनालब्धि होगी और इससे ही फिर सम्यक दर्शन होगा। इसके लिए ये जो जिनवाणी है सदा जग माहि जगे जिनवाणी, और ये कैसी है? तो इसको विद्वत जन रूपी बुद्ध लखे कहा था ना, बुद्ध लखे, तो विद्वत जन रूपी हंस, बुद्ध जन मराले परिचिता, बुद्ध जन माने विद्वत जन रूपी हंसों के द्वारा ये उसका आस्वादन किया है। जैसे हंस होते हैं, गंगा वहाँ निकली देवप्रयाग से, वहाँ से लेकर जब तक वो पद्मा में विभाजित नहीं हो जाती तब तक वो हंस उसके स्वाद को पूरा जानता है। वैसे विद्वत जन उसको जिनवाणी रूपी गंगा के इस प्रवाह को बुद्ध लखते हैं, विद्वत जन इसको लखते हैं। तो बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, तो इस प्रकार यहाँ इसका अर्थ किया। और दिवाली के प्रवचन में जो आदरणीय दादा प्रवचन करते हैं उसमें भी उसको इसी बात को वो बार बार कहते हैं कि ये वाणी कहाँ से आई। तो ये वाणी पहले भगवान महावीर ने ये ध्वजा संभाली थी, फिर यही ध्वजा गौतम गणधर ने संभाली, फिर सुधर्मा स्वामी ने संभाली, फिर जम्बू स्वामी ने संभाली। ये ध्वजा हम तक आई है, ये ध्वजा आगे भी ऐसी जाएगी। कौन किसके द्वारा? तो ये बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, इन बुद्धों के द्वारा, बुद्ध विद्वज्जनों के द्वारा ही ये सदा जयवंत वर्तेगी, नित्यमेव प्रकाशताम, नित्य ही रहेगी। अब इसको प्राप्त करेंगे वो बुद्ध होंगे और विरले ही होंगे। तो इस प्रकार यहाँ इसका अर्थ अपन ने देखा था। उसके बाद आचार्य भगवान कुंद ने समयसार के मंगलाचरण में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, और वहाँ उन्होंने मंगलाचरण में सिद्ध कैसे है, तो वो सिद्ध ध्रुव स्वभाव के आश्रय से ध्रुव गति को प्राप्त है, एक के आश्रय से एक सी पर्याय को प्राप्त, ऐसे सिद्ध भगवान हैं। और कैसे कहा? फिर अचल है, कैसे है कि परिभ्रमण से रहित है, संसार रूपी संसरण रूप परिभ्रमण से रहित है। तो ऐसे सिद्धों को वहाँ नमस्कार किया। होकर निराश सब जग भर से, अब शुद्ध शरण में मैं आया। जग भर से माने संसार से, संसार से माने संसरण से, ये परिभ्रमण से।
और ऐसे परिभ्रमण से रहित होकर अचल ऐसे सिद्ध भगवान के शरण में वहाँ उनको नमस्कार किया, और उनके शरण में हम भी उनके शरण में इसीलिए जाते हैं। फिर आचार्य जयचंद स्वामी ने वहाँ अमल शब्द का प्रयोग किया। अमल माने कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप मल से रहित, और अनुपम है वह गति त्रिवर्ग से रहित, अपवर्ग धर्म अर्थ और काम से रहित वह जो अपवर्ग है, मोक्ष है, वह कैसा है? अनुपम गति है। अनुपम गति माने उस उपमा नहीं दे सकते। लोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें उपमा दी जा सके, अथवा दी जाए तो वो ऐसी उपमा है जैसे वो अतीन्द्रिय सुख को उपमा देते हैं ना। तत्व चिंतन में अभी आया था कुछ दिन पहले कि अतीन्द्रिय सुख को कैसी उपमा देते हैं कि इससे अनंत गुण हैं, लेकिन अब शून्य से अनंत गुणा करो तो शून्य ही होगा। तो ऐसी यह सिद्ध गति है, इसकी ये अनुपम है, इसकी उपमा नहीं हो सकती है। यदि उपमा की भी जाए तो लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलती जिसकी उपमा दी जाए, या ऐसा कोई क्षेत्र भी नहीं मिलता। या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक कह देते हैं कि सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। सर्वोच्च हो, बस एक जगह मिल गई क्योंकि वहाँ वो विराजमान है, इसलिए ऐसी उपमा से उनको वहाँ कहते हैं। इस प्रकार उन सिद्ध भगवान को वंदन करके फिर वो कहते हैं कि इस समय सार जो कि केवलियों द्वारा प्रणीत है, अनादि निधन सदा जग माहि जगे जनवाणी, ऐसे अनादि निधन श्रुत के द्वारा प्रकाशित है और श्रुत केवली द्वारा कथित है, ऐसे समय सार को मैं कहूँगा ऐसी वो बात वहाँ करते हैं। फिर आगे जब इस ग्रंथ में वो क्या बताते हैं कि एकत्व विभक्त तम एयत्व विहत्तम, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा जो उसको वो बताते हैं। यह एकत्व विभक्त आत्मा समय सार में समझाया है कुंद आचार्य देव ने। तो वो एकत्व विभक्त आत्मा को समझाते हैं, और फिर जब पूरे जीवादि पूर्वरंग और फिर बाद में जीवाधिकार में क्या करते हैं कि उसके जैसे अब कर्ता कर्म अधिकार है, उसकी उत्थानिका में उसके मतलब प्रारंभ भूमिका वाक्य में वे लिखते हैं कि अथ जीवा वेव कर्तृकर्म वेशेण प्रविशतः, कि अब जीव और अजीव कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश होते हैं। तो यहाँ से अपन को पता चलता है कि अब कहा और अथ, अब कहा और एव ही कहा। तो इससे पता चलता है कि इसके पहले भी किसी न किसी वेश में आए थे और वो पृथक होकर चले गए। तो जीव एक वेश में आए थे पहले, जो जीवाधिकार की विषय वस्तु थी, कि वहाँ क्या कहा कि जीव अजीव में और इन एक होकर आए थे, मतलब वहाँ एक स्वांग में होकर आए थे। तो उसकी विषय वस्तु क्या थी कि उसमें एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि तो इसका निषेध किया। और यहाँ कर्तृकर्म वेश में आ रहे हैं, और जब जाएंगे तो वो वेश उनका खुल जाएगा और तब वे चले जाएंगे। तो इस प्रकार कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि जो है उसका यहाँ निषेध इस कर्ता कर्म अधिकार में होगा। इस प्रकार इस कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ तक की बात हुई। अब ये कर्ता कर्म अधिकार है जिसमें कर्ता कर्म बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि है। ये कैसी है कि अनादि अज्ञान जनित है। अयम अनादि अज्ञान जा कर्तृकर्म प्रवृत्ति है, ये अनादि अज्ञान की प्रवृत्ति है। तो इसके मंगलाचरण में अभी जो अनुशीलन में मंगलाचरण लिखा है तो उसको अपन देखते हैं। उसमें वो कहेंगे ये अनादि कर्ता कर्म की बुद्धि ही मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि ये कर्ता कर्म अधिकार है, और कर्ता कर्म संबंधी भूल को दर्शाने के लिए वो यहाँ पे इस मंगलाचरण में कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है यही अनादि की भूल है और यही मिथ्यात्व है, ऐसा वो मंगल करते हैं। इसको अपन एक बार पढ़ते हैं। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। यहाँ क्या कह रहे हैं? मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म। इसका जो आगे कलश आएगा उसमें भी यही कहा
कि एकह कर्ता, इस लोक में मैं एक चैतन्य आत्मा करता हूँ और कर्म मेरे कर्म हैं। और इत्यज्ञानम, यही अज्ञान की प्रवृत्ति है। तो मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। तो इस यहाँ मिथ्यात्व को अधर्म कहते। और ऐसा मिथ्यात्व अधर्म ये कब छूटेगा? तो इसकी बात आगे कर्ता कर्म अधिकार में आएगी। और फिर आगे की जो मंगलाचरण में वाक्य कहे कि सुखमय आत्म धर्म क्या है? तो निज आत्म तल्लीनता, वो सुखमय आत्म धर्म है, ऐसी वहाँ बात आई है। तो इसमें कर्ता कर्म, इस छंद में क्या कहते हैं कि कर्ता कर्म की भूल है, तो कि मैं करता हूँ किसका? कर्म का, नो कर्म का। तो इनका मैं कर्म, माने ये कर्म है और इनका मैं करता हूँ, और कर्म मेरा कर्म है, कर्म मेरा कार्य है। तो यही मान्यता अनादि से चली आ रही है। ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म, ऐसी मान्यता अनादि से चली आ रही है, यही मिथ्या मान्यता है और यही मिथ्यात्व है कर्ता कर्म संबंधी अधर्म। अधर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धर्म, धर्म क्या है? तो धर्म का भी उसमें भी आया था, कोई यही सच्चा धर्म है और यही सच्ची साधना। तो धर्म क्या है? तो वही धर्म आगे बताते हैं कि निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म। निज आत्मा की तल्लीनता यही आत्मा का सुखमय धर्म है। क्या कह रहे? कि निज को जानकर, पहचान कर उसमें ही रमना, उसमें ही जमना, यही सच्चा धर्म है। तम्मिठिदो तच्चित्तो, तल्लीनता, तल्लीनता, तम्मिठिदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयम नेमी, उसके आश्रय से ही ये सब कर्मों का नाश होगा। तो सुखमय आत्म धर्म, तो इसको सुखमय आत्म धर्म कहा। और कैसा है, किसने, कहाँ से, किसने बताई ये बात? तो श्री जिनवर देव ने यह समझाया मर्म। यहाँ जिन दो बार आ गया, तो इसमें दो बार क्यों कहा? तो इसका भी अर्थ अलग अलग है, दोनों जिन का अर्थ अलग अलग है। जैसे अपन ने बृहद्रव्य संग्रह में देखा था, वहाँ जिणवर वसहेण कहा। तो जिणवर वसहेण में उन्होंने अर्थ लिया था जिन माने क्या? कि वहाँ उन्होंने ब्रह्मदेव सूरी ने जिन का अर्थ किया एक देश जिन। एक देश जिन कौन? कि जिनको सम्यक दर्शन हो गया है, ऐसे असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर के मुनिराज आदि सब, श्रावक और मुनिराज, असंयत सम्यक दृष्टि और मुनिराज, तो उनको कहा एक देश जिन। और फिर जिनवर का अर्थ क्या? कि उनमें भी श्रेष्ठ। तो कौन है ऐसे? तो गणधर देव, उनमें भी श्रेष्ठ है ऐसे गणधर देव। और वृषभ, जिनवर वृषभ माने उनके पूज, वो कौन है? तीर्थंकर। तो यहाँ श्री जिन, यदि जिन ले तो वहाँ बात आती है कि जो सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि है, उनसे लेकर आगे के और उनके द्वारा, और फिर जिनवर देव माने जिनेंद्र भगवान के द्वारा यह समझाया मर्म, यह मर्म समझाया। और इसका दूसरा अर्थ देखें तो श्रीजिन कहा। क्या? श्रीजिन माने अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से जो शोभित है, ऐसे जिनेंद्र भगवान। और जिनवर का अर्थ अपन ने वहाँ से देखा ही है कि वहाँ क्या अर्थ किया कि गणधर देव। तो पहले तीर्थंकरों ने और गणधर देव ने यह समझाया मर्म, यह मर्म समझाया है। क्या मर्म? कि निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, निज आत्मा में तल्लीनता होना ही सुखमय आत्म धर्म, सुखमय है। यो धरती उत्तमे सुखे, उत्तम सुख में धरने वाला है। उत्तम क्यों कहा? वहाँ प्रश्न होता है ना, उत्तम कहा, क्यों कहा? क्योंकि कदाचित भी वो इंद्रिय सुख की कल्पना ना हो, उत्तम सुख में धर दे, ऐसा सुख जो फिर वहाँ से काले कल्प शते पिछ गते शिवानाम नविक्रिया लक्षा, ऐसा वह उत्तम सुख, उसमें धरने वाला। क्या? कि निज आत्म तल्लीनता, मोक्ष मार्ग में भी वही तल्लीनता है और मोक्ष में भी वही तल्लीनता है। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, और वही सुखमय है, वास्तविक सुख उसी में है,
तो इसलिए कहते हैं निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिनवर देव ने यह समझाया मर्म। गुरुदेव श्री जिसको कहते थे कि 100 इंद्रों की उपस्थिति में तीर्थंकर भगवान की वाणी में ऐसा आया कि मैं परमात्मा हूँ, यही निश्चय कर, यही अनुभव कर, और इस मतलब यही अनुभव कर, इसी में रमना, तल्लीनता। तो ऐसा मर्म वो जिनेंद्र भगवान ने बताया है। और ऐसा मर्म समझकर क्या होगा कि ऐसे मर्म को समझकर ही वो अनादि अज्ञान जा कर्तृकर्म प्रवृत्ति थी, अनादि अज्ञान जा कर्तृकर्म प्रवृत्ति, उसकी निवृत्ति होगी। और वो कैसे होगी? तो पहले जो मिथ्यात्व कहा था, ये मिथ्यात्व पहले मंगलाचरण में और दूसरे मंगलाचरण के बीच में जो जयचंद जी छाबड़ा, पंडित जी जयचंद जी छाबड़ा जी ने जो मंगलाचरण किया, उसमें उन्होंने कहा कर्ता कर्म विभाव को मेटि ज्ञानमय होए। तो इसके बीच में अगर वो रखे कि कर्ता कर्म विभाव को मेटि ज्ञानमय होए, तो कर्ता कर्म विभाव को मेट कर, कौन सा कर्ता कर्म? कि मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसा। तो ऐसे अज्ञान को मेट कर ज्ञानमय होकर, उसमें लीन होकर, उसमें रम कर जम कर, उसमें तल्लीन होकर, वह सुखमय आत्म धर्म, तल्लीन होना ही सुखमय आत्म धर्म है, उसमें तल्लीनता वही आत्म धर्म है, वही सुखमय है। ऐसा मर्म जिनेंद्र भगवान ने बताया है। और इस कर्ता कर्म के अज्ञान में जैसे हम कहे कि हम भजन भी बोलते हैं कि इस भव में ना सही पर भव में मिलता है। कर्ता कर्म के यही जो पहली पंक्ति कही ना, मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, तो उसमें कहा इस भव में न सही पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। तो ये क्या अपनी अपनी करनी है? यहाँ तो कह रहे हैं ये मिथ्यात्व है, स्वभावभूत क्रिया नहीं है। स्वभावभूत क्रिया तो ज्ञानमय है। तो ज्ञानमय स्वभावभूत क्रिया के आश्रय से जब ज्ञानमय होगा, सहज उदासीन ज्ञान, सहज उदासीन ज्ञान कहा, तो ऐसा सहज ज्ञानमय, सहज उदासीन ज्ञानमय क्रिया होगी, तो उससे क्या होगा कि नादूर निवर्तदे, कि उससे ही निवर्त, जानकर ही निवर्तन होगा, कि जानकर ही निवर्तन होगा। किससे? किसका निवर्तन होगा? आश्रव का निवर्तन होगा, दुख का निवर्तन होगा, तत्काल समकालत्व, उसी समय निवर्तन होगा। और सुखमय आत्म धर्म, सुखमय ऐसा आत्म धर्म प्रकट होगा, ऐसा यहाँ कहा। और ऐसा मर्म किसने समझाया? तो ऐसा मर्म जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया है। यही जिनागम का मर्म है, जिनेंद्र भगवान की वाणी का मर्म है। और यहाँ ये बात से यहाँ दिखता है कि पूज्य गुरुदेव श्री का और अन्य सब आचार्यों का दादा के इस मंगलाचरण पे कितना प्रभाव है। जो पूज्य गुरुदेव श्री हमेशा कहते थे कि 100 इंद्रों की उपस्थिति में ये बात आई है, तो उसी बात को यहाँ निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिनवर देव ने यह समझाया मर्म, यही पूरा जिनागम का सार है। यही पूज्य गुरुदेव श्री का वो जो मांगलिक हम रोज सुनते, उसमें भी यही बात बताई है। ऐसा ही जो ये मर्म समझ के क्या होगा, तो ये मर्म जो समय सार का मर्म है, ये जो जिनवाणी का मर्म है, इसको कौन ग्रहण करेगा? वो बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, बुद्ध लगते हैं और दुर्बुद्ध नहीं लगते हैं। और क्या होगा इससे? कि इससे होगा वह सिद्ध गति प्राप्त होगी, वह सिद्ध गति जो ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, वह प्राप्त होगी। और अशरीरी होने का मार्ग यहाँ से प्रशस्त होगा। समय सार को साध कर बने सिद्ध भगवान, ऐसे समय सार को साधने पर ही सिद्ध दशा प्रकट होगी। ऐसी सिद्ध दशा हम सब भी प्रकट करें इसी मंगल भावना से।